सो आप सभी लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट बुक्स। ठीक है। अब ये मतलब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, जो आपके यूज़फुल रहेंगी एसएससी, रेलवे या तो स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बुक्स आती हैं वो सब के सब क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बुक्स की सीरीज़ है। इसमें हम लोग 15 से 20 सीरीज़ के वीडियोज़ आएंगे, जिसमें पहले में बुक्स आ जाएगा, फिर टेम्पल आ जाएगा। ठीक है, फिर कहीं पे फोक डांस, क्लासिकल डांस, ये मतलब लाइन बाय लाइन सीरीज़ आती रहेंगी। तो उसमें हम लोग की फर्स्ट वीडियो है जिसमें इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 बुक्स आ जाती है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। ठीक है, नंबर 2 बुक में आ जाती है हमारी इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका बुक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ, द थर्ड वन इज राज तरंगिणी। राज तरंगिणी बुक किसने लिखी थी? तो राज तरंगिणी बुक लिखी थी हमारी कल्हाना ने। किसने लिखी थी? कल्हाना ने लिखी थी। ठीक है, मतलब ये सब की सब बुक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग वीडियो के समझिएगा और इसके नोट्स रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आ जाती है बाबरनामा। सेकेंड आ जाती है बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा लिखी थी बाबर ने। किसने लिखी थी? बाबर ने। बाबरनामा बाबर ने लिखी थी। अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा लिखी थी अकबर ने। अकबरनामा लिखी थी अकबर ने। N.A. अकबारी किसने लिखी थी? N.A. अकबारी जो है वो लिखी थी किसने? अब्दुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, अब्दुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, अब्दुल फजल ने लिखी थी। अकबरनामा अकबर ने नहीं लिखी थी, ये भी अब्दुल फजल ने ही लिखी थी। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं हुमायूं नामा। किसने लिखी थी? हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और तुजुक ई जहांगीरी, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी जहांगीर ने लिखी थी। ठीक है, ये किसने लिखी थी? ये जहांगीर ने लिखी थी। पद्मावत किसने लिखी थी? पद्मावत किसने लिखी थी? पद्मावत जो बुक है वो लिखी थी मलिक जायसी ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद अब बात करें किताब उल हिंद, ये किसने लिखी थी? ये हमारी अल बरूनी ने लिखी थी। ठीक है, किताब उल हिंद किसने? अल बरूनी ने लिखी थी। उसके बाद बात कर लेते हैं पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी थी। चंद्रवरदाई ने लिखी थी। हर्ष चरित्र किसने लिखी थी?
किसने लिखी थी? हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? बताओ भाई, किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, बाण भट्ट ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? इंडिया किसने लिखी थी? पंडित नेहरू ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित नेहरू ने लिखी थी। गीत गोविंद किसने लिखी थी? गीत गोविंद ये लिखी थी जयदेव ने। और बताते हैं, इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसने लिखी थी? बताइए, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखी थी? अब्दुल कलाम ने, अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने लिखी थी। ठीक है, हाँ। एंड देन नेक्स्ट आ जाते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ लिखी थी किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद हमारी नील दर्पण किसने लिखी थी? नील दर्पण दीन बंधु मित्र जो थे ना, उन्होंने लिखी थी। दीन बंधु मित्र जो थे उन्होंने लिखा था। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था। लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने लिखा था। ठीक है, अब उसके बाद हिंद स्वराज किसने लिखी थी? हिंद स्वराज वो भी अपने महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, वाई आई एम एन एथिस्ट ये तो बहुत ही फेमस है। ये तो भगत सिंह ने लिखी थी, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, भगत सिंह ने लिखी थी। ठीक है, और द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने लिखा था? द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? सावरकर साहब जो थे उन्होंने लिखा था, मतलब विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर और सावरकर पूरा नाम था इनका सावरकर। ठीक है, अब दामोदर विनायक सावरकर पूरा नाम था, और वैसे सावरकर ही हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया मैंने बता ही दिया था। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी हैं? एक बार इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। वेट चलो सबसे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो हाँ, ये मतलब सीरीज़ का नाम रहेगा, इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। बुक्स में पहला वीडियो आ रहा है, उसके बाद टेम्पल्स वगैरह मतलब लाइन बाय लाइन आता रहेगा। पूरा का पूरा स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा आने वाली क्लासेस पे आपको। इम्पोर्टेंट है सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए। अभी जो बिहार पुलिस का होने वाला है, यूपी पुलिस का होने वाला है, सभी एग्ज़ाम के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेंगे, मिलेंगे 110% मिलेंगे। और जीके जीएस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, और आगे वाली क्लासेस पे आपको मैथ के भी और रीजनिंग से रिलेटेड भी वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और 110% क्वेश्चन फंसेंगे, आप एक बार ट्रस्ट करके देखना। ठीक है, सबसे पहला तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी, काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद इंडिका किसने लिखी थी? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, राजतरंगिणी भी बहुत बार पूछी गई है, अकबरनामा कलहन ने लिखी थी। उसके बाद
नामा बाबर ने लिखी थी, बहुत बार पूछी गई है। अकबर नामा अब्दुल फजल ने लिखी थी, बहुत बार पूछी गई है। ये तो कम खैर पूछी गई है हमारी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हुमायूं नामा भी खूब पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद पद्मावत भी काफ़ी पूछी गई, मलिक जायसी ने लिखी थी। किताब उल हिंद बहुत बार पूछी गई है, अल बरूनी ने लिखी है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो भी, मैंने जब एयर फोर्स का दिया था तब उसमें आई थी, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू बहुत इम्पोर्टेंट है। गीत गोविंद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम जी ने लिखा था, काफ़ी फेमस है। और अब्दुल कलाम जी की एक तुम लोगों को सीट होगी जिसमें 5 थॉट पर डे के वो बोला करो, एक सीट उनकी आती नहीं जिसमें कि स्पीक 5 लाइन पर डे, उसमें लिखा रहता है कि आई विल डू इट, आई विल वॉन, लाइक दिस टाइप लिखी रहती हैं, तो वो एक किया करो, ठीक है। और उसके बाद द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी महात्मा गांधी की है, काफ़ी बार पूछी गई। आनंद मठ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद द हिंद स्वराज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाई एम एथिस्ट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखी थी, ठीक है। अब उसके बाद यही रही ये बुक्स हैं, ये इन्हीं में से मोस्ट प्रोबेबली आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लासेस पे हम लोग नई वीडियोस आएंगे। ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें आपकी ये क्लास नंबर 01 थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कहीं पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, कि आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो प्लीज़ अपने कमेंट छोड़ दें, तो उससे मैं पक्का कुछ ना कुछ सीखूँगा। और कोशिश करेंगे कि ये गलतियाँ जो इस वीडियो में हुई होंगी वो आने वाली वीडियोस पे रिपीट नहीं किए जाएँ। थैंक यू सो मच।